लोगों के दिमाग में सबसे पहले नींबू, मिर्ची, सुई, पुतला और खोप आता है। भारत में काले जादू का प्रचलन यूँ तो सदियों से होते आ रहा है, मगर असम का मायोक गांव ऐसा है कि जिसे काले जादू का गढ़ माना जाता है। इस गांव का नाम लेने से भी आसपास के गांव वाले डर जाते हैं। यहाँ के हर घर में आज भी जादू किया जाता है। मान्यता है कि पूरे विश्व में काले जादू की शुरुआत इसी जगह से हुई है। असम का ये छोटा सा गांव मायोक गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। महाभारत काल से इतिहास है इस गांव का। मायोक नाम संस्कृत शब्द का माया से लिया गया है। महाभारत में भी मायोक का जिक्र आता है। माना जाता है कि भीम का मायावी पुत्र घटोत्कच मायोक का ही राजा था। एक मान्यता है कि गायब कर दी थी पूरी सेना। कहा जाता है कि 1332 में असम पर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने 1 लाख घुड़सवारी के साथ चढ़ाई की थी। तब यहाँ हजारों तांत्रिक मौजूद थे। उन्होंने मायोक को बचाने के लिए एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिसको पार करते ही सैनिक गायब हो जाते थे। गांव से डरते हैं लोग। दुनिया भर से काला जादू सीखने और रिसर्च के लिए लोग मायोक आते हैं, मगर आसपास के गांव के लोग यहाँ आने से डरते हैं। यहाँ आने वाले अधिकतर लोग काले जादू से बीमारी को दूर करने या किसी और पर काला जादू करने आते हैं। बौद्ध और हिंदू साथ करते हैं यहाँ काला जादू। यहाँ 2 कुंड है, एक अष्टदल कुंड, दूसरा योनि कुंड। योनि कुंड पर हिंदू व अष्टदल कुंड पर बौद्ध साधना किया करते हैं। यह 12वीं शताब्दी की कई पांडुलिपि मौजूद है। एक काली जादू की वे कीमती दस्तावेज है जिनका मूल्य केवल इस भाषा को समझने वाला ही बता सकता है। बूढ़े मायोक में होता है काला जादू। मायोक में बूढ़े मायोक एक नाम की जगह है जिसे काली जादू का केंद्र माना जाता है। यह शिव, पार्वती व गणेश की तांत्रिक प्रतिमाएं हैं। यह सदियों पहले नरबलि दी जाती थी। यह योनि कुंड भी है जिस पर कई मंत्र लिखे हैं। मान्यता है कि मंत्र शक्ति के कारण ये कुंड हमेशा पानी से भरा रहता है। यहाँ आने से डरते हैं लोग। माना जाता है कि यहाँ लोग हो जाते हैं गायब या फिर जानवरों में बदला जाता है। यह भी कहा जाता है कि यहाँ लोग सोमवन से जंगली जानवर को पालतू बना लेते हैं। नई पीढ़ियों को भी अवश्य रूप से सिखाया जाता है यहाँ जादू। भलाई के लिए करते हैं जादू। मायोक के लोग काले जादू का उपयोग केवल समाज की भलाई के लिए करते हैं। हालांकि कई विद्वान जानते हैं कि लेकिन इसका उपयोग केवल लोगों को बीमारियां ठीक करने के लिए और चोरों को पकड़ने के लिए करते हैं। कैसे होता है काला जादू? यह दुर्बल प्रक्रिया है। कुछ ही लोग इसे करने में सक्षम होते हैं। इसमें बेसन, उड़द के आटे यदि इससे बनी हुई गुड़िया का प्रयोग होता है। जिस पर जादू करना होता है उसका नाम लेकर पुतली को जागृत किया जाता है। कब किया जाता है इस्तेमाल? विशेषज्ञ मानते हैं कि पुतली से किसी इंसान को तकलीफ पहुंचाना इस जादू का उद्देश्य नहीं है। इस जादू के लिए काला जादू शब्द भी गलत है। दरअसल ये तंत्र एक विद्या है जिसे भगवान शिव ने अपने भक्तों को दिया था। पुराने समय से इस तरह का पुतला बनाकर उस पर प्रयोग सिर्फ कहीं दूर बैठे रोगी के उपचार व परेशानी दूर करने के लिए किया जाता था। उस पुतले पर रोगी का बाल बांधकर विशेष मंत्रों से उसके नाम से जागरूक किया जाता था। उसके बाद रोगी के जिस भी अंग में समस्या होती उस पुतले के उसी अंग पर सुई को गाड़कर विशेषज्ञ अपनी एक सकारात्मक ऊर्जा को वहां तक पहुंचाता था। कब हुआ गलत इस्तेमाल? कुछ शर्ती लोगों ने इस प्राचीन विद्या को समाज के सामने गलत रूप से स्थापित किया, तभी से इसे काला जादू का नाम दिया गया लगा। दरअसल उन्हें अपनी ऊर्जा का उपयोग समाज को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। गैर मतलब है जिस तरह काले जादू की सहायता से सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाकर किसी रोगी परेशानी को दूर किया जाता है, ठीक उसी तरह सुई के माध्यम से किसी तक अपनी नकारात्मक ऊर्जा भी पहुंची जा सकती है।